I hope you must have learned all the structures which I told you. And I will not say that you may have learned the lecture. In fact, the difference between the two different structures will be told later at the end of this class. Now, अब आप लोगों के लिए कुछ एक्सरसाइज तैयार की गई है। वह सिर्फ पढ़ लेना या देख लेना से जो है वो आप नहीं किसी चीज़ को सीख सकते, उसको करना पड़ता है। अच्छा, हम लोगों की आदत ये है कि हम जब तक कोई चीज़ ला दी ना जाए तब तक करते नहीं हैं। तो इसलिए बीच में थोड़ा रेस्ट आपको दे करके कि आप रिवीजन कर लें। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी गई है। यहाँ एक्सरसाइज सिर्फ इस स्ट्रक्चर में आपको दी गई है आपको समझने के लिए, जैसा कि बताया गया था कि सबसे इजी स्ट्रक्चर ये, ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर दो सिंपल वर्ड यूज़ किए गए हैं फर्स्ट टू सेंटेंसेस में। मैं आता हूँ, आई कम, तुम जाते हो, यू गो। अब उसके बाद कुछ नए वर्ड्स इसमें वर्ब्स डाले गए थे पार्टिकुलरली, और इंटेंशनली जानबूझ करके इसमें ऐसे वर्बों का यूज़ किया गया है जिसमें आपको सेकेंड और थर्ड फॉर्म में कोई दिक्कत ना हो। व्हाट यू हैव टू डू इन द फर्स्ट फॉर्म, सपोज कीजिए कि ये इंसल्ट लिखा हुआ है, इसको समझाने के लिए इसकी सेकेंड फॉर्म में कुछ नहीं करना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों एक जैसी है, क्योंकि अभी आपसे कहा जाएगा कि भाई आप सारे स्ट्रक्चर जो आपको बताए गए हैं उसमें आपको सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करना, चाहे बिना लिखे बोलें या आप अपनी समझ के लिए लेक्चर्स को कॉपी में लिख लें सारे सेंटेंसेस को और उनकी एक्सरसाइज करें, वन साइड में भी और दूसरी साइड में भी। क्योंकि जितना आप बोलेंगे, कई बार ऐसा होता है कि हम कहना चाह रहे हैं कि वह तुम्हारी बेइज्जती करता है, तो बजाय वह कहने के हम कहते हैं दे इंसल्ट यू, क्योंकि आदत नहीं है और आदत पड़ती है प्रैक्टिस से। तो यहाँ हम आपसे बताने चाह रहे थे कि आपको करना क्या है कि मैं आता हूँ पहले स्ट्रक्चर में हो गया, जैसा कि आपके पिछले लेक्चर्स में आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर बताए गए हैं, एक चार्ट बना करके SV1, SV2 एंड सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1, उस तरह से पहले एग्जाम्पल्स को हम पूरा आपके लिए कर देते हैं, उसके बाद फिर आप खुद से करेंगे। मैं आता हूँ, आई कम, मैं आया था, आई केम, मैं आऊँगा, आई विल कम, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा हूँ, आई विल बी कमिंग, मैं आ गया हूँ, आई हैव कम। यहाँ आपको ध्यान देना है, कम पहले वाले स्ट्रक्चर में भी मैं आता हूँ, आई कम, और तीसरे वाले में मैं आ गया हूँ, आई हैव कम। क्यों? क्योंकि कम की तीनों फॉर्म्स इस तरह से पहले और थर्ड फॉर्म में कोई अंतर नहीं है। तो आप ये समझिएगा कि शायद हैज़ हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो अब यहाँ पर फिर हम रिवीजन कर देते हैं आपके लिए। वह तुम्हारी बेइज्जती करता है, ही इंसल्ट्स यू, ही है तो सब्जेक्ट में एस लग जाएगा, ही इंसल्ट्स यू, उसने तुम्हारी बेइज्जती। जैसा कि हमने बताया था कि पास में जाने के बाद बहुत सारे वर्ब में ने लग जाता, उन्होंने, उसने, तुमने, मैंने, हमने, बच्चों ने जैसी आ जाती बात, लेकिन ज़रूरी है कि हमेशा ने लगे। जैसा कि हमने बताया था कि मैं आया था, मैंने नहीं लगा, वहाँ का आप कहें मैंने आया था तो वो सही बात नहीं होगी, मैंने आया था नहीं होगा, मैं आया था। तुम जाते हो, यू गो, अब इसका पास क्या होगा, यू वेंट। तुम जाओगे, यू विल गो। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, यू वर, इसी तरह से तुम जा रहे थे, यू वर गोइंग, तुम जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग, तुम चले गए हो, यू हैव गॉन। वह उसे डांटती है, शी स्कोल्ड्स। अब इसे में यहाँ हिम भी हो सकता है और हर भी हो सकता है, ठीक है। उसने उसे डांटा था, शी स्कोल्डेड हिम। वह उसे डांटेगी, शी विल स्कोल्ड हिम, एंड सो ऑन। यहाँ पर परेशान करने की मीनिंग लिखी है, इसकी सेकंड फॉर्म में एडी लग जाएगा, ठीक है। वे उन्हें परेशान करते हैं, दे हरेस देम। बच्चे बड़ों का अनुसरण करते हैं। अनुसरण का मतलब दो है, पीछे पीछे चलना या उसका
कोई जो आदमी आगे रास्ता दिखाता हो उसी रास्ते पर आपको चलना, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर हम ट्रांसलेट करते हैं, बच्चे बड़ों का अनुसरण करते हैं, चिल्ड्रेन फॉलो एल्डर्स, ठीक है। अब आप इन दो सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंपल सेंटेंस जैसा हमने बताया था कि शुरू में इजी सेंटेंसेस को लिया जाता है, सरल वाक्यों को लिया जाता है ताकि आप आसानी के साथ उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि इन सब का निगेटिव भी बना सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए। देखिए, खाली बार बार बोलने से, ये कहने से कि साहब वो 20 दिन में और 25 दिन में हम अंग्रेजी सीख लेंगे, खाली कहने से नहीं आएगा। ये जब आप करेंगे तब आपको खुद महसूस होगा, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप इस काम को कर सकते हैं। अब इसका निगेटिव भी आप बना सकते हैं, मैं आता हूं, मैं नहीं आता हूं, आई डोंट कम। तुम नहीं जाते हो, यू डोंट गो। तुम नहीं गए थे, यू डिड नॉट गो। तुम नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो। इसके इस स्ट्रक्चर में, फर्स्ट स्ट्रक्चर में और सेकेंड स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये सारों के लिए स्ट्रक्चर, ये नहीं कि पहले के लिए ये है दूसरे के लिए, ये सारों के लिए स्ट्रक्चर है कि आपको सेंटेंस बनाने। ये स्पीकिंग में दो चलते हैं, और बाकी सब में इस स्ट्रक्चर में जब निगेटिव सेंटेंस आता है तो सब्जेक्ट के अनुरूप एक बार फिर हम आपको रिमाइंड करा दें कि डू या डज लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगता है। और आई को भी हम सिंगुलर में ही ट्रीट करते हैं, जैसा रूल 1 में हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि मैं नहीं आता हूं, आई डोंट कम, ठीक है। और तुम नहीं जाते हो, यू डोंट गो। अब यहां पर आए, मैं नहीं आया था तो आई डिड नॉट कम। तुम नहीं गए थे, यू डिड नॉट गो। तो इन दोनों में तो डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट लगता है। बाकी के स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं कि मैं नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम, या मैं नहीं आ रहा हूं, आई एम नॉट कमिंग, सिर्फ जो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ नॉट लग जाता है और कुछ नहीं लगता। लेकिन नॉर्मल हैबिट में, जिसको आप कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, डू या डज सब्जेक्ट के अनुरूप लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में डज नॉट लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट में डू नॉट लगता है। और ये आगे चल के देखिए दूसरे स्टेप में, यानी वन टाइम पास्ट एक्शन जो पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था, तो उसमें सब्जेक्ट के अनुरूप बहुत चेंज नहीं है, उसमें बस इसका निगेटिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। यहाँ एक बात लिखी गई, एक छोटा सा सेंटेंस, क्योंकि ये इससे संबंधित है कि वी विल डू एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू लर्न। तो हम सीखने के लिए अभ्यास करेंगे, या हम अभ्यास करेंगे सीखने के लिए, दोनों बातें इसकी मीनिंग हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फिर एक बार बता दें कि इनको सारे सेंटेंसेस को, बहुत थोड़े से सेंटेंस दिए गए, इन सबको आपको पॉजिटिव निगेटिव में तो कम से कम बनाना है। अगर आप इंट्रोगेटिव में बना लें तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ एक बात और बताना चाह रहे थे कि हमने शुरू में एक सेंटेंस यूज किया, ठीक है, क्या, कि यू मस्ट हैव लर्न्ड। अब यहाँ देखिए, ये रेयर स्ट्रक्चर है, जरा कम सीखने को मिलेगा, किताबों में भी ये कम आपको दिखाई देगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं यहाँ पर बहुत आसानी से, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में इसका प्रयोग बहुत है। हम इसको डायरेक्ट अंग्रेजी में लिखते हैं, यू मस्ट हैव लर्न्ड। बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि भूले ना, आपको देखने में दिक्कत ना हो। यहां पर देखिए इसका हिंदी मीनिंग है, तुमने जरूर याद कर लिया होगा, या तुम जरूर याद कर चुके होगे। लेकिन देखिए ये जरूर भी कह रहा है, लेकिन फिर भी पक्का नहीं है कि आपने याद किया हो, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप यहाँ हम स्ट्रक्चर का फॉर्मेट बना दें, शक्ल बना दें, तो मस्ट है, जहां आप श्योर हैं
वहां पर इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ एक सेंटेंस इस तरह से आप समझ लिए, मान लिए कि आप आगरा में रह रहे हैं, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो आगरा में रह के जिसने ताजमहल ना देखा हो। फिर भी ऐसे 2 4 6 लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने देखा हो, लेकिन आगरा में रहने वाले से ये आशा की जाती है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसने ताजमहल जरूर देखा होगा। इससे हम क्या कहेंगे, यू मस्ट हैव सीन द ताजमहल। ठीक है ना। यहाँ ये मस्ट हैव ये डाउट के वजह से आया, यही अगर हैव न लगाते उसका दूसरा स्ट्रक्चर होगा। अभी हमने चूंकि उसको डिस्कस नहीं किया है इसके लिए, इसलिए उसके बारे में बात करना यहाँ उचित नहीं होगा। तो आपको देखिए जो है, मान लिया कोई आपका फ्रेंड आता है, आपसे कहता है कहाँ ये यूज होगा, हम ये बताना चाह रहे हैं कि उसने मुझे डांटा था, टीचर अध्यापक ने मुझे डांटा था। अगर कोई बच्चा अपने घर जाके ये बात बताए तो जवाब में माता पिता क्या कहेंगे, वास्तव में तुमने जरूर कोई गलती की होगी। ठीक है ना। तो जरूर गलती की होगी, तो यू मस्ट हैव मेड सम मिस्टेक। अब इस भाव को, इस सेंस को लेकर के यू कैन मेक एन नंबर ऑफ सेंटेंसेस, जितने चाहे बना ले। एक बात। अब दूसरी चीज जो है, हमने यहां और भी कहा था कि यू मे हैव लर्न, वहां सेंस बदल जाएगा, हो सकता है तुमने याद किया हो। तो इस पूरे ब्लॉक से, इस स्ट्रक्चर में देखिए खाली इतना चेंज करके यहां जरूर को जो है, यहां इसको बहुत आसानी से आपको बता रहे हैं, हटा नहीं रहे क्योंकि आपको समझने दिक्कत होगी। हो सकता है तुमने याद किया हो, यहां अगर इसी के सेंस में यह लगा दिया जाए, ये स्ट्रक्चर आ जाए कि मे हैव, ठीक है, वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा कि हो सकता है तुमने याद किया हो, यू मस्ट हैव की जगह यू मे हैव लर्न। आपको व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली इसको रिप्लेस कर दिए इससे, तो इसका सेंस बदल जाएगा। हम इसको और भी एक्सप्लेन करेंगे लेटर स्ट्रक्चर्स में, ठीक है ना। और रेस्ट इन नेक्स्ट। थैंक यू।